तो दोस्तों स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश की इस लेक्चर में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे ईडियम। ईडियम का मतलब जानते हैं आप? ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। ठीक है। तो हर लैंग्वेज में मुहावरे होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज नो एक्सेप्शन, इसमें भी मुहावरा होता है। लेकिन यहाँ पे मुहावरे को ईडियम बोलते हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आज हम न्यूज़पेपर की एक क्लिप लेंगे और उस क्लिप में जो भी ईडियम आएगी वो सीखेंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लिप मैंने लगा रखी है। और वो क्लिप किस बारे में है? वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में है। अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्वेश्चनिंग के लिए रिमांड पर लिया है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई ना कोई और दूसरा पद संभालेगा, उनके काम को देखेगा। तो एक न्यूज आई है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, जिसमें भगवंत मान जी ने कुछ कहा है। वो क्या कहा है वो आपको वहां पे दिख रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो ईडियम यूज होंगी, उसको हम समझेंगे। तो भगवंत मान जी क्या कह रहे हैं? विल बी बिजी, पुल अप योर सॉक्स, फिल इन फॉर मी। ठीक है। पुल अप योर सॉक्स, फिल इन फॉर मी। तो पुल अप योर सॉक्स ये एक पहली ईडियम हो गई, और फिल इन फॉर मी ये दूसरी ईडियम हो गई। तो इसको अपन समझते हैं डिटेल में। सबसे पहली ईडियम, पुल अप योर सॉक्स, है ना। पुल अप योर सॉक्स। और दूसरी इडियम है फिल इन फॉर मी। फॉर मी मतलब किसी और की जगह, तो समबडी लिख देंगे। फिल इन फॉर समबडी, किसी और की जगह, है ना। तो इसको अपन समझते हैं डिटेल में। पुल अप योर सॉक्स। तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सॉक्स को चढ़ा लीजिए, है ना। चूंकि ये मुहावरा है तो मुहावरे का जो मीनिंग होता है वो कुछ और ही निकलता है। तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब है टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। अपने काम को इम्प्रूव करना या अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो बेसिकली आप अपने काम को इम्प्रूव करेंगे, बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, तो क्या करेंगे? प्रयास करना पड़ेगा। तो पुल अप योर सॉक्स का बेसिकली मतलब होता है प्रयास करना, ताकि आप अपने काम को इम्प्रूव कर सके या अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। तो अब अरविंद केजरीवाल जी, प्रभार अभी नहीं है उनके पास, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अब जेल से अगर वो चलाएंगे सारी सरकार तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आने वाली है। तो भगवंत मान जी जो कि सीएम है पंजाब के, वो ये कहना चाह रहे हैं आपके सारे जो कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम अपने कार्य का स्तर, अपने काम का स्तर उठाओ। ठीक है ना। तो मे बी दे आर वर्किंग वेल, बट स्टिल दैट इज नॉट गुड इनफ। सो मान जी ये कह रहे हैं कि आप अपने काम के स्तर को उठाइए। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो कोई बंदा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, मेहनत करो, अपने काम को इम्प्रूव करो। सो पुल अप योर सॉक्स, स्टडी वेल, otherwise you will fail in the exam. Pull up your socks. So I hope this is clear to you. Now let's move to the second one. अब सेकेंड इडियम क्या है? वो है fill in for somebody. अब fill in for somebody, इसको समझने से पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है घटना दिल्ली में। तो जो भगवत मान जी हैं वो अब काम संभाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का। तो नेचुरली उनको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, उनको कुछ अपडेट चाहिए होगा बहुत सारे चीजों को लेके सरकार से रिलेटेड। तो वो फिल इन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना या उसको अपडेट देना। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू गिव अपडेट और इंफॉर्मेशन regarding a topic or an event। तो बेसिकली भगवंत मान जी ये कह रहे हैं कि मुझे वो इंफॉर्मेशन या वो अपडेट दिया जाए डेली बेसिस पे या वेन एवर नेसेसरी, ताकि मैं गवर्नमेंट को स्मूथली और एफिशिएंटली चला सकूं। राइट। तो फिल इन फॉर समबडी। तो ये यहाँ पे जो आपने ईडियम सीखी है दो, ये आज मैंने आपको डिटेल में सिखाई। आई होप इसको आप यूज करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल बी बैक अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, सी यू।